हमें संपत्ति मिल गई, दंपत्ति प्रिया प्रीतम। अब कोई बोले रूप मारोग्य मर्थास्य भोगास्य वानुसंगिकान, बोले अद्भुत भोग की प्राप्ति। कौन सा भोग? बोले प्रिया प्रीतम की रस केली के दर्शन का भोग। जैसे ही हरिवंश निकट दासी जन लोचन चसक रसासो गटकत, रसासो गटकत, लोचन चसक रसासो गटकत। ददाति ध्यायतो नित्यम अपवर्ग प्रदो हरि, जो हरि का ध्यान करने वाले हैं उनको रूप मिलता है, आरोग्यता मिलती है, संपत्ति मिलती है, भोग मिलता है। और ददाति भगवान नित्य अपवर्ग अर्थात मोक्ष सुख, नित्य सुख उसे प्रदान कर देते हैं। आतिपातक युक्तोपि ध्यायेन निमिषमच्युतम भूयस तपस्वी भवति पंक्ति पावन पावन। यदि एक क्षण भी ऐसी स्थिति हो जाए कि शरीर का भाव भूल जाए और भगवदाकार वृत्ति एक क्षण भी, तो इतना महान हो जाता है कि जन्म जन्मांतरों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वो पंक्ति के पंक्ति को निष्पाप कर सकता है। अगर एक क्षण भी अतिपातक युक्तोपि ध्यायेन निमिष मच्युत, एक निमिष भी, इतने देर के लिए यदि तन्मय हो गया प्रिया प्रीतम में, प्रभु में, एक निमिष भर के लिए शरीर को भूल गया, उसमें इतनी सामर्थ। तभी तो एक बार गुरुदेव भगवान ने कहा था, रसिक जन जो 5 मिनट में भजन कर लेते हैं, साधक 24 घंटे उतना भजन नहीं कर सकता 5 मिनट में। वो यही जो यहां लिखा है, एक निमिष में। भूयस तपस्वी भवत, उससे बड़ा कोई तपस्वी भूमंडल पे नहीं, जो एक पल के लिए भगवान में डूब गया। डूबना, हम तो कहते डूबते क्या है, या तो उठा के फेंक दिया जाता है प्रेम समुद्र में। ऐसी कृपालुता यहां की सखियों की है। जिसके कान में भगवान का नाम नहीं पड़ा, कीर्तन नहीं पड़ा, कथा नहीं पड़ी, तो बोले स्वीडवराहोष्ट खरई संस्तुतः पुरुषः पशु नयत कर्ण पथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। जिसके कानों में भगवान नाम नहीं पड़ा, भगवत चर्चा नहीं पड़ी, तो बोले वो नर पशु है, नर पशु, मनुष्य रूप में पशु है। वो कुत्ता है, वो विष्ठाभोजी सुअर है, वो ऊंट है, वो गधा है, ऐसा वर्णन करें। स्विट वराहोष्ट खरई है, स्विट वराहो खरई गधा, स्वाल कुत्ता, ऊंट। क्यों? क्योंकि भगवान से विमुख है, तो बोझा ढो रहा है संसार का केवल गधे की तरह, कुत्ते की तरह। जैसे कुत्ता इस भोग से उस दरवाजे में खाने, ऐसे भोगों में भटक रहा है केवल। जैसे ऊंट है ना, कांटे की वस्तुएं खाने में बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ही गंदे विषयों को भोगने में केवल अच्छा समझता है। जिसके कानों में भगवत चर्चा नहीं गई, जिसने अपनी जबान से भगवान नाम कीर्तन नहीं किया, वो पशु से भी गया गुजरा है। मनुष्य के कान बने हुए भगवत चर्चा सुनने के लिए, जबान मिली हुई है भगवत प्राप्ति के लिए। खूब नाम जप करे, नाम कीर्तन करे। कृपन देई पाई परो बिनु साधे सिद्धि होई, सीतापति सन्मुख समुझ जो की जय शुभ सोई। इसलिए मेरी बात मानो, पाए पर जाओ भगवान के, अर्थात भगवान की शरण में हो जाओ, सारी सिद्धियां अपने आप आ जाती है शरणागत के हृदय में। ये बात मान लो, मान लो, तुम्हारे किए नहीं होगा, प्रभु की शरण में हो जाओ। राम ही डरु करु राम सु ममता प्रीति प्रतीति, तो तुलसी निरुपदि राम को भय हारे हूं जीती। यदि भगवान का तुम्हारे हृदय में डर हो गया कि सर्वत्र भगवान मुझे देख रहे हैं, मैं कहां पाप करूं, कोई जगह ऐसी नहीं जहां मुझे भगवान नहीं देख रहे, तो बोले अगर ये प्रभु का डर आ गया और प्रभु की शरण में हो गए, तो हार भी जाओगे तो जीता देंगे भगवान, हार भी जाओगे तो जिता देंगे। तुलसी निरुपति राम को भय हारे हो जीत, हार भी गए तो जीत जाओगे। इनका स्वभाव है,
जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधुअति मृदुल स्वभाव। ऐसा स्वभाव कि एक बार शरण में हो गए तो तुम्हारा नाश नहीं होने देंगे, चाहे जितना पतित हो जाओ वो तुम्हारा उद्धार करके ही छोड़ेंगे, वो पतित पावन है। वेद पुराण संत मत एहू, सकल सुकृत कर फल राम सनेहू। समस्त साधना का फल है प्रभु के नाम में प्रेम हो जाए, प्रभु के चरणों में प्रेम हो जाए। इसलिए विनिश्चितम बदामि तेनान्यथा वचांसि में, हरिम नरा भजन्ति एति दुस्तरम तरन्ति ते। मैं तुम्हें सब शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत बता रहा हूं, मेरी बात झूठ मत मानना। जो हरि का भजन करते हैं उस समस्त दुखों से, भव सागर से पार हो जाते हैं। और हरि का भजन उसी के हृदय में होता है जो हरिजनों से प्रीति करता है, हरि भक्तों से प्रीति करता है। भगवान ने भी श्री अर्जुन जी को जब बताया कि द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, भगवद अर्पण यज्ञ, ये सब यज्ञ हैं, इन श्रेयान द्रव्य मयाद यज्ञास ज्ञान यज्ञ परंतप, सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्तये। अर्जुन, जितनी भी मैंने यज्ञ वर्णन की, द्रव्यमय यज्ञों से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान यज्ञ में सब कर्म भस्म हो जाते हैं और जीव जीवन मुक्त हो जाता है। ज्ञान यज्ञ में एक होता है कृपा से ज्ञान की प्राप्ति होना, एक होता है साधन से ज्ञान की प्राप्ति होना। जब साधन से ज्ञान की प्राप्ति को होता है तो साधन चतुष्टय अगर नहीं है तो वो अज्ञानी है, चाहे जितना ज्ञान वर्णन कर रहा हो। पहला साधन चतुष्टय है विवेक, दूसरा है वैराग्य, और तीसरे में 6 साधन है, इसे षट संपत्ति कहते हैं। सम दम श्रद्धा उपरति तितिक्षा और समाधान, और चौथा है मुमुक्षुता। ये 4 बातें होने पर ही वो ज्ञान मार्ग का अधिकारी हो सकता है। विवेक, विवेक कहते हैं जिसके अंदर सत असत का ज्ञान हो। सत्य क्या है और असत क्या है? तो वेद कहता है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, पूरा संसार झूठा है। सत्य है इसमें तो केवल ब्रह्म है, अन्यथा नहीं। जैसे भगवान शंकर कह रहे, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरिभजन और जगत सब सपना। सपने की तरह मिथ्या, जैसे स्वप्न में कुछ भी सत्य नहीं होता, ये जगने पर पता चलता है, ऐसे ही संसार में भगवान के सिवा कुछ सत्य नहीं है। ये तब पता चलेगा जब तुम्हारे अंदर ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, ज्ञान जागृत होगा। पहला है विवेक, सत असत का ज्ञान हो जाना, इसे विवेक कहते हैं। दूसरा है वैराग्य। वैराग्य का तात्पर्य है लोक परलोक के समस्त भोगों से भोगने की इच्छा का त्याग, भोग में सुख बुद्धि का त्याग, समीप भोग होने पर भोगने की न इच्छा होना, इसे वैराग्य कहते हैं। अब षट संपत्ति का वर्णन, बोले षट संपत्ति में सम, मन को इंद्रियों के विषयों से हटाकर अपने लक्ष्य में लगाना, उसे सम कहते हैं। और इंद्रियों को विषयों से हटा करके लक्ष्य पर स्थित कर देना, उसे दम कहते हैं। इंद्रिय और मन पर विजय प्राप्त करने को समदम कहते हैं। सम और दम। फिर श्रद्धा, शास्त्र और गुरु के वचनों में बिल्कुल ज्यों का त्यों विश्वास हो जाना, उसे श्रद्धा कहते हैं। फिर उपरति, उपरति कहते हैं जैसे हमारे अंदर भोगने की इच्छा है पर मैं भोगूंगा नहीं क्योंकि भगवत प्राप्ति करनी, इसे कहते हैं त्याग। भोग सामग्री है पर भोगने की इच्छा ही नहीं, इसे कहते हैं वैराग्य। पर कोई भोग सामग्री है ऐसा बोध ही न रह जाना, इसे उपरति कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति के लिए त्याग वैराग्य से बढ़कर उपरति की आवश्यकता है। उपरति, वृत्तियों का किंचन मात्र भी कोई भोग है ऐसा ज्ञान न रह जाना, उपरति कहते हैं। भोग है ऐसा ज्ञान ही न रह जाना। और तितिक्षा, सर्दी गर्मी, मान अपमान, निंदा स्तुति, इन सब को समान भाव से सह जाना तितिक्षा कहते हैं। और समाधान, चित्त का शंका रहित होकर परमात्मा तत्व में स्थित हो जाने का नाम समाधान है।
चित्त का समाधान हो जाना, अब कोई प्रश्न नहीं, कोई शंका नहीं। और चौथा है मुमुक्षुता, अब मैं मुक्त होना चाहता हूं, मुझे अब संसार से मुक्त होना। ये चार हो और फिर उसे किसी महापुरुष का संग मिले तो भगवान कह रहे तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। अब उस उपासक को जो मुमुक्षु है, जो संसार से मुक्त हो जाना चाहता है, उस संत के पास जाए। भगवान की कृपा से संतों का परिचय मिल जाता है। जब किसी महापुरुष के समीप जाए तो पहली बात ये समझ ले कि तुम्हारी श्रद्धा से ही कल्याण होने वाला है। उनके समीप तुम्हारी जितनी जोर की श्रद्धा उन पर होगी उतना ही आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। श्रद्धा की कमी होने के कारण संत के पास जाने पर भी महापुरुष जो उसे उपदेश दे रहे हैं वो अपना कल्याण नहीं कर पाएगा। अगर श्रद्धा जोर की है तो कल्याण हो जाएगा, मतलब आपकी श्रद्धा पर टिका हुआ है आपका कल्याण। वो संत महापुरुषों की वाणी तभी प्रभाव डालेगी जब आपके ऊपर प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार्य जाय अनुसरे जहां जहां हरिवंश के। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अगर श्रद्धा में कमी है तो देखो दुर्योधन को भगवान समझा रहे हैं, लेकिन क्या समझ आई? क्या श्रद्धा में कमी इसलिए नहीं, भगवान समझा रहे हैं तो नहीं समझ में आई, नहीं कल्याण हुआ उसका। वो भगवान से कह रहा आप 5 गांव की बात कर रहे हो, मैं सुई की नोक भर नहीं दूंगा बिना युद्ध के। और भगवान बात कर रहे हैं, भगवान से कह रहा कि आप जानते हो कि आप ही धर्म को जानते हो, मैं धर्म को नहीं जानता। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, मेरी प्रवृत्ति नहीं है, मैं जानता हूं धर्म को। भगवान की एक बात भी नहीं मानी। ऐसे ही कह रहे ज्ञानी महापुरुष के समीप तुम्हारी श्रद्धा जितनी अधिक होगी उतना लाभ होगा। इसलिए सबसे पहले कह रहे तद्विद्धि प्रणिपातेन, वो तत्वदर्शी तत्व ज्ञान प्राप्त महापुरुषों के पास जाकर के उनको पहले साष्टांग दंडवत करो।